हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने ज्योमेट्री ट्रायंगल स्पेशल पार्ट नंबर 4 लेकर। बज गए हैं शाम के 6:30। जी हाँ दोस्तों, शाम के 6:30 और मैथ का तड़का लगाने के लिए आप सभी हो जाए तैयार। मैं हूं वैजनाथ और आप देख रहे हैं एग्जाम तक वॉरियर्स। आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट एक बार और करना चाहता हूं कि आप सभी दोस्तों में शेयर कर दें और उनसे बता दें कि बैजनाथ सर की बेहतरीन सी क्लास ट्रायंगल की स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि अगर आपने ट्रायंगल को आज पूरा देख लिया, आज ट्रायंगल का पार्ट 1 है। ज्योमेट्री को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। आज ट्रायंगल स्पेशल और अभी भी ट्रायंगल स्पेशल ही क्लासेस चलने वाली हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे और मन में सोचने इरादा करने की वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप आधे अधूरे वीडियो को छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिर ये ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज होता क्या। बेसिक क्लास, एकदम एकदम से बेसिक। अगर आपको ट्रायंगल कुछ भी नहीं आता है ना, तो फिर आपको मैं जीरो बना दूंगा, गारंटी है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल को हम बोलते हैं दोस्तों त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आएगा, सर इसका डिफिनेशन बता देते तो बेहतरीन रहता। एकदम बताऊंगा। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से एक रेखा खंड, दो और ये तीन, ए बी सी, ये तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति है ना, इसी को हम त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिभुज। अब ये बहुत ही गजब का चीज है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब गुण क्या हो सकते हैं, इसके केंद्र क्या होते हैं, मध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या, सारा चीज पूरा कंफर्म क्लियर करने वाले, ठीक है ना। तो त्रिभुज, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है। इस तरीके से आप त्रिभुज किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। ये नहीं जरूरी है कि केवल यही बार त्रिभुज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अब त्रिभुज के टाइप्स की तरफ। इसके कितने प्रकार होते हैं उसके बाद, चूंकि जब आप प्रकार सीख लेंगे उसके बाद आज कंसेप्ट का क्लास एकदम बेहतरीन से त्रिभुज का होने वाला है। अब लिखते हैं इट्स टाइप्स। टाइप्स मतलब होता है इसके प्रकार। तो अगर हम पहले प्रकार की बात करेंगे, न्यून कोण त्रिभुज की, किसकी बात करेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, बस समझाते चल रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके कोण क्या होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं। जिसके कोण क्या होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, उस कोण को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश बात करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है समकोण त्रिभुज। और आपसे बता देना चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग पहले ये न्यून कोण त्रिभुज को समझ गए। जब कोण 90 अंश से कम होते हैं ना, उसे हम न्यून कोण बोलते हैं, ये चीज आपको पता है। हम समकोण त्रिभुज को यहाँ पे डिटेल के साथ देखने वाले हैं। किसको? समकोण त्रिभुज को। ध्यान से समझिएगा। और समकोण त्रिभुज पर जो जो कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करते हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे हम समकोण त्रिभुज को, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? राइट ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अब बहुत सारे लोगों के मन में माइंड में आ रहा होगा कि सर ये राइट ट्रायंगल क्या है। एकदम माना भी चाहिए और आ भी रहा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। समकोण त्रिभुज, एक सेकंड रुके रहिए आप लोग। चलिए मिल गया। ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है।
समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समझ गया ना। अगर आपने कभी ऐसा ट्रायंगल देखा, इस तरीके का ट्रायंगल आपने देखा ABC, तो यह समकोण त्रिभुज के दायरे में आ जाता है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे त्रिभुज को देखा तो 100% ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अभी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिपलेट सिखाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार लाजवाब। अब ध्यान से देखिएगा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर समकोण त्रिभुज को इतना खास क्यों बना रहे हैं, तो देखते हैं क्यों इतना ज्यादा खास है। इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। राइट ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच एन एंगल बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये ऐसे बनाना, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। कुछ लोगों के मन में आता है कि सर ये लाइन हम उधर से खींच सकते हैं, 100% आप खींच सकते हैं। यहाँ पर ABC, ये भी राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल। आप देखिए क्या मजा आने वाला है दोस्तों। समकोण त्रिभुज पर एक कंसेप्ट फॉलो होता है, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम। ये ओनली राइट ट्रायंगल पर काम करता है। और राइट ट्रायंगल पर पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, हिंदी में डिफिनेशन, इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहो, लाइक कर दे सेशन को। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं हाइट, इंग्लिश की बात करेंगे, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं बेस। इतना इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको हम बोलते हैं कर्ण। इतना समझ में आ गया होगा। ये है लंब, ये है आधार, और ये है कर्ण। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है, सारी बातों का निचोड़ ये है कि ये बन जाता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस का प्रमेय, बस इतना सा बात आप याद रख लीजिएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होते हैं ना, हम उस कंसेप्ट की बात करते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे दे दिया ABC, ये दे दिया 5, ये दे दिया 4, कह दिया ये कितना होगा, ठीक है ना। ये दे दिया 5, ये दे दिया 4, कहेगा ये BC फाइंड आउट करो। दोस्तों राइट ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स का पता होना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तीनों साइड्स का पता होना बेहद जरूरी है। लाइट को थोड़ा सही कर रहे हैं, परेशान मत रहिएगा, लाइट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, सही हो गया होगा लाइट। अब तीनों साइड का पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल में कभी भी अगर दो साइड दे रखा है, ठीक है ना, और तीसरा साइड पता करने के लिए बोल रहा है, तुरंत हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, अब कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इंग्लिश वाला हाइपोटेनस लिखेंगे, इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब को हाइट बोलते हैं, प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 आ जाए, कितना आ जाएगा 3। कैसे 3 आ गया पहले समझ लीजिए। कर्ण की जगह 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, एकदम समझ में आ रहा होगा। लंब की जगह पे नहीं पता, वही पूछ रहा, BC स्क्वायर। आधार 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर, बस 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 55 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, तो BC स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 है, यह प्लस 16 इधर जाकर -16। तो क्या करेंगे, BC स्क्वायर बराबर 25 में 16 के 9, BC बराबर 3। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर सर ये BC 3 कैसे आ गया, ये डाउट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। BC स्क्वायर बराबर 9 है, तो BC बराबर, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी में 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी कि स्क्वायर रूट भी बताऊंगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। मैंने ये 5 4 बताया, ये 3 ऑटोमेटिक हो गया। अब हम आते हैं अपने असली कंसेप्ट पर, कि ट्रिपलेट मैंने वादा किया था कि आज ट्रिपलेट सिखाऊंगा, तो सर कहेंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है, तो ध्यान से समझ लीजिए ट्रिपलेट का सही यूज कैसे करें।
आज इसी में हम ट्रिपलेट को भी सिखा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसा कि नाम से ही पता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब होता है तीन का समूह, यानी कि तीन उसमें साइड्स जो है यूज होते हैं। जैसे कैसे, एक अगर साइड 3 है तो अगला 4 हो तो अगला 100% 5 होगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर एक साइड 5 है, अगला 12 तो अगला 100% 13 ही होगा, 100% 13 ही होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर 7 और 24, अगर 7 या 25 है तो अगला वाला 24 ही होगा। ध्यान से समझिएगा। और भी ट्रिपलेट है, अभी मैं बेसिक चीज आपको केवल बता रहा हूँ। अब कहेंगे सर ये सब क्या लिख दिए हैं, ये सब ये है, जब आपने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाया था, इस तरीके से बनाया था ना, राइट ट्रायंगल जब बनाया था तो ये 5 था तो ये 4 तो ऑटोमेटिक आपने 3 निकाल लिया, एकदम मान रहा हूँ सही है, निकाल लिया, यही तो आपने किया है। ये 5 और 4 था तो ये आपने 3 निकाल लिया। लेकिन अगर आपको याद है ना कि ये 5 4 है तो ऑटोमेटिक अगला 3 ही होना है, ठीक है ना, 100% 3 ही होना है। अगर इसी में हम 2 से गुणा कर देते हैं, 3 2 जा 6, इसमें भी करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, 5 2 जा 10। अब ये एक और बन गया, यानी कि अगर दो साइड 8 और 10 है, मान लीजिए 10 है, ठीक है ना, ये 10 हो गया, ये मान लीजिए 8 हो गया, तो 100% पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे तो 6 ही होगा। समझ में आ रहा है ना। अब फिर इसी में अगर आप 3 से गुणा करते हैं, 3 3 का 9, 4 3 12, 5 3 15, 9 12 15 बन गया। यानी कि अगर ये 9 12 है तो ऑटोमेटिक ये 15 होगा, ठीक है ना। ये समझ में आया ना। कुछ 3 4 5 आप लोग जब क्वेश्चन लगाते होंगे तो इन सब का यूज बहुत ज्यादा होता होगा, जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अगर अगला मान लीजिए आपने राइट ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ये 5 12 है तो 100% ये 13 होगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, 100% क्लियर है, 13 ही होगा। अब इसी में अगर आप 2 का गुणा करते हैं दोनों में तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूना 26। यानी कि अगर ये 10 24 है तो अगला वाला 100% 26 ही होना है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये 10 24 है तो 100% ये 26 ही होगा। अगर फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36 और 33 जा 39, यानी कि अगर दो साइड 39 और 36 और तीसरा ऑटोमेटिक 15 होगा। ये बहुत ही कमाल का चीज मैं बता रहा हूँ, सवालों में बहुत जबरदस्त यूज होने वाला, ठीक है। खास करके मेंसुरेशन में भी इसका यूज होता है। ऐसे इसका 7 24 है तो अगला वाला 25 होगा। 2 का गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा कर लीजिए, यहाँ से कंसेप्ट चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समकोण त्रिभुज पर आधारित सारा चीज समझ में आया होगा। आइए आगे लेकर चलते हैं आपको, मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है, केंद्रक क्या है, अंतर्वृत्त परिधि, सारा चीज क्लियर करके ही क्वेश्चन बताऊंगा। मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ कि बगैर समझाए बस क्वेश्चन कराना। क्वेश्चन तो यूट्यूब पर बहुत सारे आपको मिलेंगे, एकदम 100% बात है यार। मैं भी तो क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन पहले कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। विदाउट कंसेप्ट यू कैन नॉट लर्न मैथमेटिक्स प्रॉपरली। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से नहीं सीखते तो फिर मैथ आपको जिंदगी में नहीं आएगा। क्वेश्चन याद नहीं होता मैथ का, जान लीजिए, पूरा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आइए हम कुछ और कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके लेते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज, किसके प्रॉपर्टीज को हम बात करेंगे, ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज की, यानी कि इसके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो पहला सिंपल सा गुणधर्म है कि इसके त्रिभुज अगर बना हुआ है ना, ध्यान से देखिए, अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इन त्रिभुज के तीनों जो कोण है ना, इन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इतना समझ में बात आई होगी, और कोई दिक्कत नहीं है। आइए कंसेप्ट नंबर दूसरा फॉलो करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे दिया रहता है, ऐसे करके कुछ इस टाइप के रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके भी कुछ टाइप के आप लोगों ने देखा होगा। तो सर ये क्या है, एकदम आप लोग जरूर पूछेंगे सर ये क्या है। तो बता दे रहा हूं, इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं,
इसको बोलेंगे बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। और बहिष्कोण का मतलब होता है एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। बहिष्कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि सर इसका यूज क्या है, एकदम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। तो जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ पर होता है, दोस्तों एक सेकंड, कॉल आ गया था, क्या किया था, घर पे बहुत सारा मोबाइल है, ज्यादा नहीं, मतलब 4 ही 5 है, ज्यादा नहीं है, फोन आ जाता कभी कभी। तो आजकल तो वैसे सबके घर में 3-4 सेट ही है। चलिए आते हैं कंसेप्ट की तरफ, ज्यादा थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा जरूरी है। बहिष्कोण की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो कहेंगे सर इसका क्या यूज है, 100% यूज बताता हूँ। जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है यानी कि एंगल 3, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये चीज। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इन दोनों का सम होता है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। ठीक है ना? तो ये चीज जान लीजिए। अब इसका यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 80 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 50 डिग्री, कह दिया कि एंगल 3 का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों एंगल 3 का वैल्यू 80 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। ये था एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम। समझ में आया ना? यानी कि इन दोनों का जो सम होता है इसके इक्वल आता है, यही होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आइए आपको लेकर चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला होता है केंद्रक, सेंट्रॉइड। इसका तीसरा प्रॉपर्टी होता है सेंट्रॉइड, यानी कि केंद्रक क्या होता है। क्वेश्चन कल होगा, आज ओनली कंसेप्ट ही चलेगा। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ये दिमाग में आओ सर, ये केंद्रक क्या होता है। केंद्रक हम उसे बोलते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल आपने बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना, ABC, कोई भी आपने यहाँ पे इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। यानी कि इस शीर्ष से इस पर कोई लंब डाला जा रहा है, इस पे, इस साइड पे, ठीक है, इसका नाम ने रख दिया ए। इस पे डाला जा रहा है BF, इसके डाला जा रहा है CG, ये है ना। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तीनों मिल रहे हैं ना, यहाँ पर ये तीनों जो है कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तीनों मिल रहा है, इसका मान लीजिए नाम है O। इसी को हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। O को हम क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। यानी कि क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। यानी कि त्रिभुज की जो माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु रहता है, ठीक है, एक माध्यिका हो गई यही, ठीक है, एक माध्यिका हो गई CG, ध्यान से समझिएगा, एक माध्यिका हो गई BF, ठीक है, BF, ठीक है, यानी कि CG, AE और B ये तीनों माध्यिकाएं हैं, ठीक है। माध्यिकाओं को हम अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हम बोलते हैं मीडियंस, ठीक है ना। तो ये तीनों जहां पे मिल रही हैं उसी को हम बोलते हैं केंद्रक अर्थात सेंट्रॉइड, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में जरूर आई होगी। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दे वीडियो का भी। आइए लेते हैं अगला कंसेप्ट। क्वेश्चन 3 कंसेप्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कल हो जाएगा, ठीक है। अब ये लंब केंद्र एक होता है जिसको इंग्लिश से बोलते हैं आर्थो सेंटर, लंब केंद्र, इसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर, लंब केंद्र को बोलते हैं आर्थो सेंटर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर हम कॉपी में मतलब नोट कैसे बनाए। समझते रहिए, ठीक है ना, जितना आप समझ पा रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कॉपी पे लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जितना भी चीज आप समझ पा रहे बस उतना ही लिखिए, नहीं समझ रहे तो मत लिखिए, लेकिन जो समझा रहा है उसको माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इतना डिटेल में बहुत ही कम जगह पे पढ़ाई, स्कूलों पर भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जिंदगी में दोबारा आपको ट्रायंगल ना पढ़ना पड़े। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स का वीडियोस नहीं देखा है तो 3 प्लेलिस्ट में वीडियो मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स करके वहां से देख लीजिए, ठीक है ना। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है। ध्यान से देखिए, लंब केंद्र कहते किसको है? किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए तीनों लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे हमने बना दिया DEF, इसको कर दिया, ठीक है ना। इससे इस पे लंब डाला गया, यानी कि क्या होता है जब शीर्ष से लंब डाला जाता है, उसमें माध्यिका था और ये लंब है। लंब मतलब जब कभी भी लंब डलेगा यानी कि 90 डिग्री वहां क्रिएट होगा। क्या होगा? 90 डिग्री, एकदम सीधा। यहाँ पर 90 डिग्री बना, ठीक है। फिर इसको यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, बना ना। अब फिर इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना, ठीक है ना। ये तीनों जगह 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, तीनों जगह 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि इसका नाम हो गया GHI, बन रहा है ना। तो लंब केंद्र से ये तीनों मिला, इसको मान लीजिए टी पे मिला। कहाँ पे मिला? टी पे। तो जो टी पे मिल रही है इसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। अर्थात किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर सम्मुख भुजाओं पर जब लंब डाले जाते हैं और तीनों भुजाएं जहां पे मिलती हैं उसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। यानी कि देखिए, इससे इस पे लंब डाला जा रहा था, इससे इस पे डाला जा रहा, तो इससे इस पे, तीनों यहाँ पे मिल रही है ना टी पे, इसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। यहां तक चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए तक कंसेप्ट नंबर 5। सारे कंसेप्ट जब एक बार सिखा दूंगा ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। आइए लेते एक समरूपता का कंसेप्ट लेते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता, दो त्रिभुजों की समरूपता। यहाँ पे दो त्रिभुजों की समरूपता की अगर हम बात करते हैं कि दो त्रिभुजों की समरूपता का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज का क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन भी आगे कल करवाऊंगा, ठीक है। ये लास्ट कंसेप्ट है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी कल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, ध्यान से समझ लीजिए, ABC यहाँ बना। अब इसी के इक्वल इसी के पैरेलल, यानी कि अगर AB यहाँ है ना, AB के पैरेलल यहाँ पे DC कोई लाइन खींच दिया जाए, ठीक है ना। ये क्या किया गया? और ABCDE खींच दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से रिलेटेड जो, अब यहाँ पे दिमाग ये लगाना होगा, समरूपता का मतलब क्या है। समरूपता का मतलब है दो ट्रायंगल रहते हैं और दोनों आपस में इक्वल रहते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं साइड इक्वल रहेंगे, कहीं ना कहीं एंगल इक्वल रहेंगे, तो समरूपता का निशान होते हैं। और इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमिलरिटी। अब इंग्लिश से तो जरूर समझ में आ गया होगा, सिमिलरिटी है ना। यानी कि एक समान दिखने में जब दो त्रिभुज एक समान लगते हैं उसी को हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। जब कभी भी समरूप त्रिभुज का नाम आएगा तो कम से कम दो त्रिभुज वहां पर जरूर रहेंगे। देयर विल बी टू ट्रायंगल्स इफ द क्वेश्चन आस्क्ड रिलेटेड टू सिमिलरिटी। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब इसमें समरूप कौन सा? ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप सभी ना, एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। समरूप मतलब होता है देखने में एक तरह से लग रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट यहाँ पे बनता है, एक आते हैं थेल्स का प्रमेय। किसका प्रमेय? थेल्स का प्रमेय। उन्हीं का प्रमेय हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। थेल्स का प्रमेय ये होता है, यहाँ से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, CD/DA क्या बनेगा? CD/DA इज इक्वल टू C/EB। इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बहुत ही, ये इस पर क्वेश्चन बनेगा कल वाले क्लास में 100%, ठीक है ना। यानी कि इसका बटा बटे ये बटा ये बराबर ये बटा ये, यहां से एक चीज निकलकर सामने आया, ठीक है ना। अब या तो ये कर दिया, यानी कि आधा इसका ये किया फिर इसका किया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें CD/CA, यानी कि क्या किया, छोटा वाला बटे बड़ा वाला इज इक्वल टू C/CB, ये वाला भी कर सकते हैं। यानी कि यूं आपको करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका यूज करना है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल सेट द थ्योरी। चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और कल शाम 6:30 बजे मुलाकात करते हैं ट्रायंगल के बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। कल 100% क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा। आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं जरूर, ठीक है ना। और कुछ कंसेप्ट जो रह गए हैं वो क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कस कर दूंगा। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।